नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हूं ना, वो पाकिस्तान में आग लगाने वाला वीडियो है। पाकिस्तानियों, जो भी वीपीएन लगा के मुझे देख रहे हो, सुन लो। तुम्हारा देश इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला है। अब तुम कहोगे कि तुम फालतू की बात मत करो, हमारे देश के तो पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि यह पासपोर्ट इजराइल में मान्य नहीं है, नॉट वैलिड इन टू इजराइल। आप तो इजराइल को कुछ मानते ही नहीं हो। मैंने कहा ना, तुम लोग बड़े फेक मुसलमान हो, तुम लोग फेक दोगले मुसलमान हो, तुम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो इस्लाम के नाम पर। इजराइल से तुम्हारा क्या लफड़ा है? कोई लफड़ा नहीं। इजराइल से तुम्हारा क्या लफड़ा है? सिर्फ इस्लामिक लफड़ा तुम लोगों ने बनाया है। और देखो, इजराइल से लड़ाई इस्लामिक लड़ाई नहीं है। ये तुम लोग के माथे में झूठ बिठाया गया है। जो समझदार है उनको इशारा काफी। लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि पाकिस्तान की दोहरी नीति क्या है। एक तो तुम लोगों ने देख लिया, एक इससे बड़ा सबूत तो और कोई नहीं हो सकता ना, कि ईरान पर जब हमला होना होता है, जो इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा था, उस समय तुम्हारी आर्मी का चीफ आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, वो ट्रंप के साथ बैठा हुआ था, लंच कर रहा था, और अगले दिन अटैक होता है ईरान पर। क्या इतना काफी नहीं है इजराइल की गोदी में बैठने का सबूत? लेकिन आज मैं और भी सबूत लेकर आया हूं। आज मैं और भी सबूत लेकर आया हूं कि अंदर खाने में तुम लोगों की सारी बातें जो है वो इजराइल के प्रो हो रही हैं। तुम आज भले मुझे गालियां दोगे कमेंट्स में, आज तुम बोलोगे, लेकिन मैं जो सबूत दूंगा वो सबूत तुम काट नहीं सकते। ठीक है? सबूत तुम काट नहीं सकते। चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें सुनवाता हूं। तुम्हारे जो हसन निसार हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उनकी मैं बात सुनवाना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं इजराइल से पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का इजराइल के साथ रिलेशन हो जाता है तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अब ये मत कहना कि ये मुसलमान नहीं है हसन निसार, ये मत कहना कि ये गद्दार है, ये तुम्हारे पाकिस्तान में बैठ के ये बयान दे रहा है। चलो सुनवाता हूं पहले। अहम अकॉर्ड क्या है, गौर तो करो। जद्दोजहद अगर उसके नतीजे में बनी नौ इंसान का की कोई फलाह हो सकती है, मुझे नहीं पता। मैं तारीख का एक अदना सा तालिब इल्म हूं। मुझे नहीं पता कि ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान जो भयानक एक फेज रहा, ठीक है, वो इख्तिताम तक आया ना। खरीजे जमकान नीम खानदार जो लोग हैं, अनपढ़ जो खारिज अजमकान हो नहीं सकता। तो मैं तो ये भी नहीं पता टेक्नोलॉजी क्या कर रही है और क्या करने जा रही है। इसलिए अगर बनी नौ इंसान, मैं चूंकि आई वाज बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली एंड आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, अपनी तारीख से ज्यादा अपने आका, याद रखना। तो लेकिन मेरे अंदर खैर खाई है बाकियों के लिए भी। अगर ये कत्लो गारत, लूट मार, फलाना टमकाना खत्म हो जाए, तो जैसे मसीहियत में और यहूदियत में वो जो इतना खून बहा, अब अगर बेहतर हो जाए, कुर्रा अर्ज के हालात को बेहतर हो जाए, हमारा देखो, हमने तस्लीम किया हुआ है हिंदुस्तान को, उनसे बड़ा तो दुश्मन हमारा कोई नहीं है। समझ गए आप? अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है और हसन निसार ये कह रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है। अब्राहम अकॉर्ड पीस का मामला है कि कम्युनिटीज में, मुसलमानों में, यहूदियों में, इनमें पीस हो जाए। और इसके लिए वो हवाला दे रहे हैं। दो एग्जाम्पल दिए उन्होंने। पहला एग्जाम्पल दिया क्रिश्चियंस वर्सेस ज्यूज, कि उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कत्लो गारत हुई, लेकिन सुलह समझौता हो गया और आज वो पीसफुली रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे से बिजनेस करते हैं, हर फील्ड में दोनों मिलकर बहुत आगे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया कि भारत तो आपका दुश्मन है, जबकि इजराइल तो नहीं है। ये उनके कहने का मतलब था कि भारत तो आपका जानी दुश्मन है, इजराइल से क्या प्रॉब्लम। अब आप कहेंगे कि नहीं जी, हम इस बात को नहीं मानते, ये तो डायरेक्टली बात नहीं हुई, ये नहीं हुआ।
हसन निसार पिछले काफी टाइम से पाकिस्तान और इजराइल के रिलेशन को धीरे 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 टटोल रहे हैं और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मैं बताऊं? अभी कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान में एक बड़ा जबरदस्त कैंपेन शुरू किया गया, बायकॉट इजरायली प्रोडक्ट्स, याद है आप लोगों को? कोको कोला जी बहाए जा रहे हैं जी, ये कर दो जी, केएफसी को आग लगा दो जी, ये कर दो वो कर दो, पूरे पाकिस्तान में, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है यहूदियों से। अपने ही लोगों पर कहर ढाया उनने। उस समय याद है आपको हसन निसार ने मीडिया पर आकर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर क्या कहा था? नहीं याद आ रहा? चलिए मैं सुनवा देता हूं, लगाओ भाई क्लिप। कर लो अपीलें, कर लो बायकॉट। इसराइल के ऊपर एक खराश नहीं आ सकती। और जो यहां मालकान है वो तुम्हारे पाकिस्तानी भाई हैं, फ्रेंचाइज वगैरह लेके करते हैं। उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? हजारों खानदान इन पे पल रहे हैं। मुट्ठी भर यहूदियों ने पता नहीं अपने से सैकड़ों गुना लोगों को आगे लगाया हुआ है। अच्छा, बायकॉट करना है तो जरा आगे चलो। बिजली का बायकॉट करो, पहले टीके का बायकॉट करो, सैलफोन का करो, एयर कंडीशनिंग वगैरह, कार, बैंकिंग सिस्टम, सारा मालियाती निजाम दुनिया का उनका दिया हुआ है, यहूदियों का। किस का बायकॉट करोगे? हिम्मत है तो एटम बम का भी करो बायकॉट। तो हसन निसार की बातों से आपको क्या लगा? उन्होंने कहा कि इजराइल का बायकॉट करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों बायकॉट करते हो? बेवकूफ हो तुम लोग, बायकॉट कर रहे हो। अगर बायकॉट करना है तो बिजली कर दो, टेक्नोलॉजी कर दो, फोन कर दो, टीवी कर दो, हर चीज बायकॉट कर दो। यानी कि उनकी बातों से आपको लगा ना कि भाई प्रो इजराइल बातें हो रही हैं, कि इजरायलियों के पूरे सामान को बायकॉट करना कर ही नहीं सकते तुम, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, अब पढ़ाई नहीं चलेगी, तुम्हारे घर में टीवी नहीं चलेगा, सैटेलाइट नहीं चलेगी, एवरीथिंग। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। आज मैं खुलासा करने वाला हूं पाकिस्तानियों, सबूत लेकर आया हूं मैं। आज मैं खुलासा करूंगा कि कैसे तुम्हारा देश धीरे 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 इजराइल से रिलेशन ठीक करने की कोशिशों में लगा हुआ है। ईरान वाला तो सबसे लेटेस्ट है, लेकिन अब देखो, ये देखो जरा, ये है जेएनएस की वेबसाइट है। जेएनएस जो है वो एक जूइश न्यूज सिंडिकेट है और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज एजेंसी कवरिंग इजराइल एंड द जूइश वर्ल्ड है। ठीक है जी। तो जेएनएस की ये रिपोर्ट देखो, क्या लिखी है जेएनएस की रिपोर्ट में? रेयर पाकिस्तानी डेलीगेशन विजिट्स इजराइल, कि पाकिस्तानी डेलीगेशन ने विजिट किया है इजराइल को। और उनमें से देखिए क्या है, वन ऑफ द ट्रिप पार्टिसिपेंट्स सेड शी वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ वॉट द मुस्लिम वर्ल्ड हैड टोल्ड हर अबाउट द ज्यूज। कि इस पाकिस्तानी डेलीगेशन में एक महिला भी थी और उस महिला ने कहा कि मैं इससे हैरान नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल अपोजिट देख रही हूं। मुस्लिम वर्ल्ड में जूस के खिलाफ जो बातें कही गई, यहां तो बिल्कुल उसके उलट है। और ये कब की खबर है? चंद महीनों पहले की, 19 मार्च 2025, ईरान इजराइल लड़ाई के पहले की। A delegation of Pakistani journalists and educators made a rare visit to Israel. इसके मुताबिक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और शिक्षाविद जो आपके स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का एक डेलीगेशन इजराइल गया। और इसमें 10 लोग थे, इसमें 10 लोग थे और ये इजराइल गया है वहां पर। ठीक है। और इसकी पुष्टि भी हुई। अब ये कहेंगे नहीं, ये तो ज्यूज का प्रोपेगेंडा हो सकता है, ये तो ज्यूज वेबसाइट है, यहूदियों की वेबसाइट है, ये तो प्रोपेगेंडा करेगी, ये तो हमारे खिलाफ है। चलो भाई, अरब न्यूज, ये तो मुसलमानों का है, ये तो ज्यूज का नहीं है। देखो जरा, 20 मार्च की खबर उन्होंने दी है, साइमा शब्बीर की खबर है। पाकिस्तान टू इन्वेस्टिगेट एलिज्ड विजिट ऑफ जर्नलिस्ट टू इजराइल सेज नो क्वेश्चन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग तेल अवीव। अब ये खबर लीक कर गई तो पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, हम ये इसकी जांच करेंगे, हम इसकी जांच करेंगे। और हमारा तो बिल्कुल मतलब इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का कोई वो नहीं है, ये तो चला आता है। लेकिन अंदर खाने में बहुत कुछ चला है। और मैं आज नहीं, मैं 20 साल का डेटा निकाल कर लेके आया हूं।
पाकिस्तान के दोगलेपन को, यहूदियों और इजराइल पर अभी सबके सामने नंगा करने वाला हूं मैं पाकिस्तान को। तो अरब न्यूज ने, अगर आप ये कहते हो कि जूज का न्यूज वेबसाइट थी उसकी, उसने झूठ बोला, तो अरब न्यूज तो झूठ नहीं बोलेगा। उसने बता दिया कि पाकिस्तान के ने कहा है, और ये बात किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कही है। ये देखो लिखा हुआ है, द पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हम कंट्री के, देश का जो पोजीशन है इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करने पर, हम उस पर कायम हैं, और जो लोकल जो डेलीगेशन गई थी जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स की, वो हम उस पर जांच कर रहे हैं, उसकी हम जांच करेंगे। ठीक है जी। इसकी चर्चाएं बहुत हुई थी इजराइल में, लेकिन डिनाई कर दिया गया। गए तो सही ना, झूठ तो नहीं बोलेंगे वो, गए तो सही। अब देखिए, ये तो इस साल की खबर बताई मैंने, बस 3 महीने 4 महीने पहले की, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तानी डेलीगेशंस जो हैं वो इजराइल जा रहे हैं। ये पिछले 20 साल से चल रहा है, और मैं आपको इसका एक एक सबूत देने वाला हूं। पाकिस्तानियों, बैठ के रोओगे तुम लोग, एक दिन पता चलेगा कि हो गया खेल। देखो, टाइम्स ऑफ इजराइल 25 सितंबर 2022 की खबर है, आज से 3 साल पुरानी। विजिटिंग इजराइल, पाकिस्तानी डेलीगेशन प्रमोट्स विजन ऑफ पीस वन अ टाइम। 2022 में भी पाकिस्तान की एक डेलीगेशन गई, जो प्रमोट करने गई थी पीस को। वहां पर खबर में देखो, ये फोटो छपी है, उसमें ये सारे पाकिस्तानी जो 5 लोग दिख रहे हैं, ये पाकिस्तानी हैं, और वहां पर उन्होंने फोटो छपवाई है। उनकी फोटो टाइम्स ऑफ इजराइल ने छापी है। अब ये फोटो तो गलत नहीं हो सकती। लिखा भी है कि ये पाकिस्तानी पीस डेलीगेशन विजिट द वेस्टर्न वॉल इन जेरूसलम ओल्ड सिटी सितंबर 21, 2022। उसमें बताया गया है कि 12 पाकिस्तानी विजिटर हैं, ग्रुप ऑफ 12 पाकिस्तानी विजिटर्स, और वो वहां पर गए, वहां विजिट करके आए हैं। The delegation of Pakistani community leaders touring the country as part of a regional peace initiative arrived in Israel last Sunday for a 6-day visit. 6 दिन के विजिट पर गए थे, पीस विजिट पर। 12 पाकिस्तानी, उनमें से 5 की तस्वीरें आपको दिखा दी। इनमें से कई पाकिस्तानियों ने, जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं आइजैक हेरजोग, लोकल बिजनेस लीडर्स और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, उनसे मुलाकात की, बिजनेस के लिए मुलाकात की, वहां के पॉलिटिशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात की, यानी कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एक्सपर्ट से मुलाकात की। ठीक है जी। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, इसमें नाम है डॉक्टर नसीम अशरफ, रिफ्लेक्टेड ऑन द फर्स्ट डेज ऑफ हिज मेडन वॉयज थ्रू द होली लैंड। डॉक्टर नसीम अशरफ, पाकिस्तानियों याद आ रहा कौन है ये? नहीं याद आ रहा? मैं बताता हूं ना। नसीम अशरफ क्या कहते हैं? कमिंग हियर हैज क्लियर्ड अप ए होल लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फिक्स्ड नोशंस एंड रॉन्ग परसेप्शंस। नसीम अशरफ ने कहा कि यहां पर आने के बाद बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर हुई हैं, और कई सारे गलत परसेप्शंस जो हैं वो दूर हुए हैं। अशरफ है फॉर्मर पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिनिस्टर। डॉक्टर नसीम अशरफ, जाकर गूगल करो तुम लोग पाकिस्तानियों, ये आपके पाकिस्तानी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं, मंत्री, और ये आपके पीसीबी के चीफ भी रह चुके हैं। चलो आप कहोगे कि टाइम्स ऑफ इजराइल पर हम क्यों भरोसा करें, तो चलो, एसोसिएटेड प्रेस इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, देखो, सेम सितंबर 21, 2022 की खबर देता है। फॉर्मर पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिनिस्टर विजिट्स इजराइल। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री वो इजराइल गए। आगे लिखा है कि डेलीगेशन ऑफ पाकिस्तानीज इंक्लूडिंग अ फॉर्मर गवर्नमेंट मिनिस्टर met Israeli foreign ministry officials in Jerusalem on Wednesday, the leader of the group and trip organizer said. जेरूसलम के विदेश मंत्री से भी जाके मिले, फॉरेन मिनिस्टर से। उस खबर में आगे बताया गया है कि ये अमेरिकन मुस्लिम्स और मल्टी फेथ वुमेन एम्पावरमेंट काउंसिल थी, और उसमें भी नसीम अशरफ का नाम है। नसीम अशरफ ने कोट किया हुआ है कि यस, आई एम इन जेरूसलम विद अ डेलीगेशन टू प्रमोट इंटरफेथ हार्मनी। यस, मैं जेरूसलम में था डेलीगेशन में, और वहां पर मैं इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करने गया था। नसीम अशरफ यूज्ड टू बी पाकिस्तान डेवलपमेंट मिनिस्टर
ये पाकिस्तान के डेवलपमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है पाकिस्तानियों, चलो इस पर भी भरोसा मत करो। अगला सबूत लेकर आता हूं। टीआरटी वर्ल्ड, टीआरटी तो टर्की की न्यूज एजेंसी है, सरकारी न्यूज एजेंसी है। चलो उसकी ये रिपोर्ट देखो, मिडिल ईस्ट 3 साल पहले की, पाकिस्तानी डेलीगेशन कंप्राइजेस एक्स मिनिस्टर विजिट इजराइल। सेम खबर दे रहा है वो, टर्की की मीडिया भी दे रही है, सरकारी मीडिया, मुसलमान मीडिया वो भी दे रही है। उसमें भी सेम नसीम अशरफ का नाम लिया गया है। नसीम अशरफ, उन्होंने सेम लिया हुआ नाम, उसमें भी लिखा गया है कि पाकिस्तान के डेवलपमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। एक और सबूत अरब न्यूज का भी देता हूं। अरब न्यूज ने भी सेम खबर छापी है। पाकिस्तानी डेलीगेशन इंक्लूडिंग एक्स गवर्नमेंट मिनिस्टर मीट इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स इन जेरूसलम। जेरूसलम में पाकिस्तान का डेलीगेशन मिला वहां पर इजरायली फॉरेन मिनिस्टर से, मिनिस्ट्री ऑफिशियल से, और जिसमें पाकिस्तान के एक्स गवर्नमेंट शामिल है। 21 सितंबर 2022 की अरब न्यूज की खबर है। आपका पाकिस्तानी अखबार वो भी देखो, मई 29 की यह खबर दे रहे हैं, जो पुरानी खबर है। इजरायली प्रेसिडेंट कंफर्म्स मीटिंग डेलीगेशन ऑफ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स। इजराइल के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हाँ जी पाकिस्तानी, ये अलग खबर है, मिले हैं। ठीक है जी, चलो जियो न्यूज की खबर दिखाता हूं। 30 मई 2022 की खबर है, ये उसी खबर की बात हो रही है। 29 मई की ये खबर थी 2022 की, और ये 30 मई की खबर है जियो न्यूज की। पीटीवी ने उस पत्रकार को सैक कर दिया जो इजराइल गया था डेलीगेशन के साथ। मरियम औरंगजेब इनका बयान था, ये मिनिस्टर थी उस वक्त। ये तो झूठ नहीं है, जाके चेक कर लो, जाकर चेक कर लो। देखो डॉन की भी खबर है, सेम 30 मई की। पीटीवी एंकर पार्ट ऑफ डेलीगेशन टू इजराइल टर्मिनेटेड। क्या नाम था, एहसान कुरैशी, कुछ इस टाइप का नाम था वो जो पत्रकार था। जाकर पढ़ लो उसके बारे में, वो गया था उस डेलीगेशन। और तुम कहते हो पाकिस्तान से रिलेशन नहीं हो रहे। ये तो मैंने पिछले 3 साल की घटनाएं बताई। और छोड़ो, अल जजीरा की रिपोर्ट पर तो विश्वास करोगे, तो भी मुसलमान है, प्रो मुस्लिम है। देखो क्या कहता है, 2005 की खबर है, 12 नवंबर। पाकिस्तानी डेलीगेशन विजिट्स इजराइल। 174 मेंबर, 174 मेंबर का पाकिस्तानी डेलीगेशन तेल अवीव में अराइव हुआ। अल जजीरा कॉरेस्पॉन्डेंट इन इस्लामाबाद रिपोर्टेड। इस्लामाबाद में जो अल जजीरा का कॉरेस्पॉन्डेंट है उसने रिपोर्ट किया है कि 174 मेंबर का पाकिस्तानी डेलीगेशन तेल अवीव गया, यानी कि इजराइल गया 2005 में, आज से 20 साल पहले। उसमें साफ लिखा है कि द नॉन ऑफिशियल डेलीगेशन इंक्लूड्स रिलीजियस स्कॉलर्स, यानी कि तुम्हारे मुल्ला मौलवी भी गए, पॉलिटिकल फिगर्स, यानी कि तुम्हारे कुछ नेता भी गए, रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड बिजनेसमैन। रिटायर्ड ऑफिसर्स मतलब सरकारी ऑफिसर भी हो सकते हैं, मिलिट्री के भी हो सकते हैं, और बिजनेसमैन। इतने लोग, 174 लोग, जिसमें बिजनेसमैन भी थे, रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, सरकारी ऑफिसर भी हो सकते हैं और आर्मी के ऑफिसर भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल फिगर्स यानी कि नेता, और रिलीजियस स्कॉलर्स यानी कि मुल्ला मौलवी। 174 लोग गए थे पाकिस्तान से इजराइल 2005 में। और तुम लोग चूरन खाए बैठे हो कि इजराइल को तो ऐसी, इजराइल तो ऐसा है, इजराइल तो ऐसा है। अबे तो पूछो ना अपने लोगों से कि इजराइल क्या करने जा रहे हो, इजराइल से बातें क्यों कर रहे हो। 2005 में एक डेलीगेशन गई, 2022 में 2 बार डेलीगेशन गई, 2025 में डेलीगेशन गई। मैंने सबके सबूत दे दिए, और कोई माई कलाल पाकिस्तान में मेरे सबूतों को काट कर दिखा दे। ओपन चैलेंज है, कोई काट कर दिखा दे मेरे इन सबूतों को कि मैंने गलत खबर दी है या फेक न्यूज दी है। तो मैंने आप लोगों को सारे सबूत दे दिए। और ट्रंप के साथ आसिम मुनीर का बैठना और इजराइल का ईरान पर अटैक करना, इससे बड़ा और सबूत और क्या दूं भाई, क्या दूं। तो पाकिस्तानियों, तुम लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। और अगर पाकिस्तान के टीएलपी वालों, तुम में से कोई भी एक दिख रहा है, अगर तुम्हारे अंदर का मुसलमान जागा तो जरा पूछो ना जाकर कि अभी ये मार्च में 2025 में इजराइल तुम्हारी डेलीगेशन, टीएलपी की नहीं, मतलब पाकिस्तान की डेलीगेशन क्या करने गई थी। इसलिए कहता हूं दोगले हो तुम लोग। जब उइगर मुसलमानों के लिए मैंने कहा कि जाकर एक प्रोटेस्ट करके दिखाओ चाइनीज एम्बेसी में,
तुम लोग के पिछवाड़े में दम नहीं था और तुम लोग इस्लाम इस्लाम की बात करते हो। टीएलपी वालों, फिर कह रहा हूं, दम है तो जाकर चाइनीज एम्बेसी के बाहर उइगर मुसलमानों के लिए प्रोटेस्ट करके दिखाओ। इसलिए कहता हूं फेक मुसलमान, फर्जी मुसलमान हो तुम लोग, इस्लाम को डेंट पहुंचाते हो तुम लोग, समझे? और हिम्मत है, फिर चैलेंज कर रहा हूं, हिम्मत है तो ये 20 साल से जो पाकिस्तान के डेलीगेशंस जा रहे हैं, अलग अलग लोग जा रहे हैं, इसके बारे में प्रोटेस्ट करके दिखाओ कि इजराइल क्यों जा रहे हैं, क्यों गए ये, और उनको सरेआम टांगो जो लोग गए वहां पर। उसमें डॉक्टर नसीम अशरफ को भी टांग दो जो तुम्हारा मिनिस्टर था। इसलिए हम इंडियंस में तुम पे हंसते हैं, तुम्हारे दोगले रवैये पर हंसते हैं, तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स पर हंसते हैं, इसलिए अभी भी हम हंस रहे हैं। और तुम लोग बस यहूदी चूरन खाए रखो, सबसे बड़े दुश्मन है, ये है वो है। तुम्हारे यहां इसकी कवायद शुरू हो चुकी है इजराइल को नॉर्मल करने के लिए, और ये आज नहीं तो 10 साल बाद 20 साल बाद होकर रहेगा, तुम देख लेना। हो रहा है ना, ये डेलीगेशन जा रही है ना, बातचीत हो रही है ना, एक दूसरे के यहां जा रहे हैं ना, देखते रहो। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? इस वीडियो को आग की तरह फैलाओ ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान क्या कर रहा है यहूदियों के मामले। पाकिस्तान की आवाम नफरत करती है, लेकिन पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी, सब इजराइल के पीछे, यहूदियों के पीछे सरजी करके पड़े हुए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,